जनवरी माह 2024 और मकर राशि और मन में कई तरह के सवाल। क्या ये महीने आपको अच्छी शुरुआत दे पाएंगे? क्या इस महीने में, नए साल के इस जनवरी के माह में आपके लिए अच्छी चीज़ें हो पाएंगी? तो इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, जनवरी महीने की मैं बात कर रही हूँ। 2024 का ये महीना है, पहला महीना है। सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मकर राशि की बात करें, देखिए मकर राशि के स्वामी कौन होते हैं? मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। शनि की राशि है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठी है। अब इस महीने में अगर मैं कहूँ कि 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और इनमें से 2 ग्रह आपके लिए बहुत पावरफुल होने वाले हैं। पहले मैं 4 ग्रहों की ही बात करूंगी। बुध 2 बार राशि बदलेंगे इस महीने में। पहला तो 2 जनवरी को ही राशि परिवर्तन हो जाएगा, ये मार्गी हो जाएंगे 2 जनवरी को, और 7 जनवरी को राशि बदलकर आपके 12वें भाव में आ जाएंगे, धनु राशि में। और जो सूर्य हैं वो 15 जनवरी को राशि बदलेंगे, मकर राशि में आपके लगन में आएंगे। ये बड़ा खास दिन होता है क्योंकि इस 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। आपके लगन में सूर्य का गोचर होता है। उसके बाद शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र बदलेंगे 18 जनवरी को। 18 जनवरी को इनका गोचर भी आपके 12वें भाव में होगा। अब 12वें भाव में बुध भी होंगे और शुक्र भी होंगे, 2 ग्रह विराजमान हो जाएंगे। और मैं बताऊं, जो आपके जीवन है उस पर बहुत अधिक इफेक्ट देखने को पड़ेगा। अब जानते हैं कि इस महीने में क्या, जो नया वर्ष है, ये जो जनवरी का महीना है, इस महीने में क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है मकर राशि के जातकों के लिए कि जो मकर राशि के जातक है ना, उनके लिए एक चीज़ बहुत मायने रखती है, बैलेंस रखना। ये हर एक चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं और उसमें कहीं ना कहीं ये कामयाबी भी हासिल करते हैं। इनको सारी चीज़ें परफेक्ट चाहिए। जीवन से बहुत इच्छाएं भी इनकी होती हैं, बहुत कुछ पाना भी चाहते हैं और पाते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पाते हैं। लेकिन आपके जीवन में एक चीज़ बहुत नेगेटिव काम करती है और इसी वजह से आपके बने बनाए काम बिगड़ते हैं। इसी वजह से आप उन चीज़ों को नहीं प्राप्त कर पाते जो पाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। और वो क्या है? अपने काम का ढोल पीटना। यानी कि आपने कोई काम सोचा है, आप कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, आप किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप उस काम को सबके सामने बता देते हैं। उस चीज़ को सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं और ये आपकी एक सबसे नेगेटिव चीज़ होती है। क्योंकि आप ये समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति ले लो आप, वो दूसरों से जलता ही जलता है। आपकी अगर कोई खुशी की बात है और आपने किसी को पहले ही बता दी, वो हुई नहीं है, आपको अंदाजा है कि वो होने वाली है, तो अगर आप उसको बताएंगे तो वो वहीं विफल हो जाएगी। लोग जलने वाले ज़्यादा मिलेंगे और उस चीज़ में खुश होने वाले कम मिलेंगे। अब आप ये नहीं पता कर सकते कौन जल रहा है और कौन नहीं जल रहा है, तो आपको उन चीज़ों को सीक्रेट रखना है जिन कामों पर आप ध्यान देते हैं। यानी काम के बारे में पहले ही बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि उससे जो टेंशन है वो बढ़ जाएगी, उसमें बाधाएं आ जाएंगी, उसमें नज़र लग जाएगी। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो बच्चा है ना, उसको माँ की नज़र बहुत लगती है, या फिर अपने काम को अपनी ही नज़र लग जाती है जब आप उसको होने से पहले ही बता देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपनी काम को सीक्रेट रखें जब तक वो पूरा ना हो जाए। पूरा होते ही बता दें जिनको बताना है, लेकिन सीक्रेट रखें जब तक ना हो जाए। इस चीज़ को आपको चीज़ें का ध्यान अच्छे से रखना होगा। बहुत ज़्यादा आपके लिए ये यहाँ पर मायने रखती हैं। ढोल पहले ही ना पीटना शुरू कर दें। अगर पहले ही ढोल पीटेंगे तो बस चीज़ें बिगड़ जाएंगी। अब आप अपने अंदर झांकेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे। और वैसे भी इस राशि के जो जातक हैं, देखिए आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है, और इसी के बल पर आपको अपने जीवन में चीज़ें प्राप्त होती हैं। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस महीने में बहुत सी चीज़ें आपके लिए बड़ी पावरफुल तरीके से काम भी करेंगी। अच्छी शुरुआत मैं कह सकती हूँ इस महीने की आपके जीवन में होने वाली है। आपकी जो बॉन्डिंग है वो भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन बस ये एक चीज़ आपको ध्यान रख लिया, मान लिया आपको विदेश जाना है, लेकिन आप पहले से ही अगर लोगों को बता देंगे तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रुकावटें आ जाएंगी, अपनी ही नज़र लग जाएगी, लोगों की हाय लग जाएगी। तो ये चीज़ आपको नहीं बतानी है। आपको आपके पास कोई खुशखबरी आई, खुशखबरी मिली, आपने फट से वो खुशखबरी बता दी, तो नहीं, आपको बतानी है, लेकिन उतनी जितना लोग बचा सकें। ऐसा नहीं कि आपको इतना कुछ प्राप्त हुआ और आपने फट से बता दी, तो ये चीज़ें नहीं। जितना लोग सुनना चाहते हैं सिर्फ उतनी चीज़ें आपको बतानी हैं। बाकी अपने तक सीमित रखें। आपको प्राप्त हुआ है, अपनी खुशी मनाएं, लोगों से हाय ना लगवाएं।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता। उसमें मैं बता रही हूँ आपको, लोगों की हाय ज़्यादा लगती है, लोगों की नज़र ज़्यादा लगती है, तो लोगों की नज़रों से आपको बचना है। बस अपने आप में खुश रहें, अपने अपनों तक सीमित रहें, किसी का आपको नहीं पता चलेगा। ग्रहों की अगर मैं बात करूं तो कि ग्रह क्या कह रहे हैं, तो ग्रह है कि ग्रहों का जो प्रभाव है मकर राशि के जातकों के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मीठी जुबान से आपको काम लेना होगा तो आपको अच्छे लाभ भी देखने को मिलेंगे और आप अपनी हैसियत के अनुसार लोगों के साथ व्यवहार करेंगे। नौकरी में समय अनुकूल दिखाई दे रहा है, नौकरी लगने के चांसेस भी बन रहे हैं। अगर आप एक फार्मर हैं, कृषि का कार्य आप करते हैं, तो यहाँ खर्चा ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। खर्चा ज़्यादा होगा लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उनसे अच्छा रिजल्ट भी प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं बात करूँगी आपकी राशि के स्वामी की। देखिए, आपकी राशि के स्वामी इस महीने में आपके द्वितीय भाव में, धन के भाव में विराजमान है। धन भाव में बैठकर यहाँ इनके लिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो तीसरा भाव है वहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। राहु तीसरे में बैठे हैं, आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंधों को सुधारने का कार्य करेंगे। और इस महीने में एक सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होगा, वो होगा सूर्य का गोचर। सूर्य आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे और आपके लगन में प्रवेश कर आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, खासतौर से स्टूडेंट्स को। जिन स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो वो फोकस कर पाएंगे, अपनी पढ़ाई पर वो फोकस कर पाएंगे। और ये समय होगा कि आप इस जनवरी के मध्य माह में, देखिए 15 जनवरी को राशि परिवर्तन होगा और 15 फरवरी तक चलेगा। इस अवधि में आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जहाँ तक आपके लव लाइफ का सवाल है तो आपकी लाइफ में नए रिलेशनशिप का शुरुआत का भी योग है, यानी कोई आपके जीवन में आने वाला है। और कहते हैं ना कि जब आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति जुड़ता है तो वो आपके भाग्य पर भी असर डालता है। नए व्यक्ति का जुड़ना आपके जीवन में, इस विवाह का होना आपके जीवन में बदलाव तो लेकर आएगा ही, लेकिन वो आपके रिलेशन को संवारने का काम करेगा। गुरु जो आपके चौथे भाव में विराजमान है, वो शनि के साथ मिलकर आपके पारिवारिक सामंजस्य को बढ़ाएंगे। और जो महीने की शुरुआत में शुक्र और बुध आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे तो पंचम पर दृष्टि डालेंगे। पंचम पर दृष्टि डालेंगे तो आपके अंदर एक उत्सुकता बढ़ेगी चीज़ों को प्राप्त करने की, ज्ञान को प्राप्त करने की। आपके अंदर उत्सुकता होगी पढ़ाई के प्रति, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करने के प्रति, जो आपको एक नए आयाम तक पहुंचा सकती है। और जनवरी का महीना देखिए बहुत अच्छी सफलता का योग भी बना रहा है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो यहाँ भी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। बुध और शुक्र महीने की शुरुआत से 18 जनवरी तक आपको, जो प्रतिदिन आमदनी वाले हैं ना, डेली इनकम वाले जातक हैं, उनके लिए अच्छे योग बना रहे हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी, वित्तीय स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद तो इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा आपके 12वें भाव में। और 12वें भाव में राशि परिवर्तन आपके लिए थोड़ा खर्चों को तो बढ़ाएगा, क्योंकि लग्जीरियस चीज़ें आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहेंगे, लग्जीरियस चीज़ें आप पाना चाहेंगे, तो तब ये थोड़ा सा आपके जीवन में ये बढ़ा सकता है। लेकिन मैं अगर बताऊं तो सूर्य का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। सूर्य आपके लगन में बैठकर बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, सरकारी कामों को बनाने वाले हैं, सरकारी काम आपका ज़रूर बनता दिखाई देगा। बस ध्यान आपको यही रखना है, एक तो हमेशा अपनी कमियों को पहचानें। हर व्यक्ति को पता होता है कि उसके अंदर क्या कमी है, अपना खुद का आकलन करना सीखें। और जो खुशी की बात है उसको सबको बताना बंद करें। जो कोई दुख की खबर है उसको सबको बता दें, उससे आपकी बला टलती है। लेकिन जो खुशी की बात है उसको उतना ही लोगों के साथ शेयर करें जितना लोग सह सकते हैं। कुछ पाना चाहते हैं तो भी, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो भी किसी को ना बताएं जब तक वो सफल ना हो जाए। कोई काम शुरू करने जा रहे हैं तो जब वो आप काम शुरू कर लें और वो आपका हो जाए तब आप सबको बता दें। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है, अपनी ही नज़र लगने से खुद को बचाना है, लोगों की नज़रों में आने से आपको बचना है, अपनी मेहनत की तरफ आपको ध्यान देना है। बाकी ग्रह अपना काम करेंगे और आप अपना काम करें। उपाय की मैं बात करूँगी, क्या उपाय करना है। एक तो थोड़ा सा ध्यान रखें, वजन वगैरह ना उठाएं, और वाहन जो है वो सावधानी पूर्वक आपको ज़रूर चलाना होगा। सावधानी पूर्वक चलाएंगे तो अच्छा रहेगा। और शनि का उपाय करें, शनि का उपाय करेंगे तो बेहद अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।